वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आज हम देखेंगे इस पैराग्राफ का मीनिंग देखेंगे। ये कन्वर्सेशन चल रही है मदर और बेटे के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस तरीके से बने हैं, कौन से टेंस में बने हैं, है ना, कौन सा मॉडल यूज हुआ है, सारी चीजें देखेंगे। ग्रामर भी देखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। पहले मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, है ना। अगर आपको कुछ समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद करके बता दूंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान रखना दोस्तों, मैं पहले पूरा इंग्लिश में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। मदर एंड सन। The sun is totally free today. The sun is totally free today. Mom was shouting at him, saying that you sleep all the day. You are breaking bed, laying in bed entire day. At least you should help me do housework. Go to the market and get me some vegetables. Then son says, "No, Mom, I won't." Mom, why you won't? Then son says, "Because I don't have money to give shopkeeper." Son said, okay. Then mom give him money, murmuring that I have spent all the money on his study. Still, he will not understand our problems. How long will we keep giving you money? Now you should stop asking for money, go out of the home and earn some money. Yes, I will. But give me at present. I will think about it later. Okay? चलिए अब हिंदी में देखते हैं। मदर और सन, माँ और बेटा, दो व्यक्ति थे, ठीक है। द सन इज टोटली फ्री टुडे। जो बेटा है वो आज टोटल पूरी तरीके से आज फ्री है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट में बना है। आगे, मोम वाज साउटिंग एट हिम। मोम जो है पास्ट में बनाया, वाज लगाया और आईएनजी बनाया, पास्ट कंटिन्यू में बनाया। तो मोम वाज साउटिंग एट हिम, मोम जो है उसके ऊपर चिल्ला रही थी, सेइंग, और ये कहकर कि दैट, क्या कह के चिल्ला रही थी, यू स्लीप ऑल द डे, तुम दिन भर सोते हो। यू आर ब्रेकिंग द बेड, लेइंग इन बेड एंटायर डे। ये कंटिन्यू में बना है, यू आर ब्रेकिंग द बेड, तुम जो है बेड को तोड़े जा रहे हो। लेइंग इन द बेड एंटायर डे, पूरे दिन बिस्तर में पड़े रह के, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड हेल्प, देखिए यहाँ शुड मॉडल यूज हुआ है और शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट यू शुड हेल्प मी, कम से कम तुम्हें मेरी हेल्प करना चाहिए। किसमें? डू हाउस वर्क, हाउस वर्क यानी कि घर का काम करने में मेरी हेल्प करना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, जो हेल्प है ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर वर्ब आती है तो वो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में ही होती है, उसमें यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अगर और कोई सी वर्ब यहाँ पे होती तो हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता, पर हेल्प के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ये हेल्प है, किसी वर्ब है, ठीक है। हेल्प मी टू हाउस वर्क, ओके। गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम वेजिटेबल्स, मार्केट जाओ और कुछ मेरे लिए मुझे सब्जियां ला के दो, है ना। कोई काम मुझे ये ला के दो। अगर बोलना हो कि मुझे पानी ला के दो तो हम बोलेंगे गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ओके। सो ऐसे ही यहाँ भी यूज किया गया है, गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां ला के दो। सन क्या बोलता है? नो मॉम आई वॉन्ट, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, है ना। ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना है जिसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा क्वेश्चन टैग तो आप पढ़ लीजिए जाके। देन मदर सेज, व्हाई यू वॉन्ट? मदर आस्क्स कि भाई क्यों नहीं जाओगे? फिर सन क्या बोलता है? बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू गिव शॉपकीपर। सन सेड,
है ना। सन बोलता है कि मेरे पास शॉपकीपर को देने के लिए मनी नहीं है। यहाँ पे सिंपल टेंस में निगेटिव बना है सिंपल टेंस का, ठीक है, जिसमें डू और डज लगता है, उसमें जो है नॉट लगा है ना। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास पे मनी नहीं है। ओके, ठीक है। मोम फिर क्या होता है, क्या करती है, मोम गेव हिम मनी, मोम ने उसे मनी दी। मरमरिंग दैट, मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, और बड़बड़ाते हुए, है ना, मन से ही बड़बड़ा रही थी अपने आप ही। और क्या बोल रही थी, मरमरिंग दैट, मरमरिंग बड़बड़ा रही थी कि आई हैव स्पेंट ऑल द मनी ऑन हिज स्टडी, कि मैंने, अब यहाँ पे ये परफेक्ट में बना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। हैव यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, स्पेंड। ओके, स्पेंड का मतलब होता है पैसे खर्च करना, और स्पेंट का ये थर्ड फॉर्म में चली गई है, ठीक है। सो आई हैव स्पेंट ऑल द मनी ऑन हिज स्टडी, मैंने सारा पैसा इसकी स्टडी में खर्च कर चुकी हूँ या कर दिया है। स्टिल ही विल नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, तो भी ये हमारी समस्याएं नहीं समझेगा, है ना। विल लगाए और नॉट लगाए तो नहीं समझेगा। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। हाउ लॉन्ग विल वी कीप गिविंग यू मनी, फिर मोम पूछती है उससे कि हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, क्वेश्चन मार्क बनाए यहाँ पे। हाउ लॉन्ग विल वी कीप गिविंग यू मनी, हम कब तक तुम्हें पैसे देते रहेंगे, है ना। कीप गिविंग, कोई काम करते रहना के लिए कीप लगाते हैं, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ यू शुड स्टॉप फॉर, यू शुड स्टॉप आस्किंग फॉर मनी, तुम्हें अब पैसे मांगना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप कर देना चाहिए, है ना। शुड फिर से मॉडल लगा है। फिर डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है मॉम, गो आउट ऑफ द होम, गो आउट ऑफ द होम, घर से बाहर जाओ, एंड अर्न सम मनी, और कुछ पैसे कमाओ। देन सन सेज यस आई विल, हाँ मैं करूँगा। बट अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग में बना है ना, ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, यस आई विल, हाँ मैं करूँगा। बट गिव मी एट प्रेजेंट, पर अभी तो मुझे दो, एट प्रेजेंट तो मुझे दो। आई विल थिंक अबाउट इट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले आप फिलहाल तो पैसे दो मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो अब अगली बार जो है आपके लिए हिंदी में लाऊंगा, और हिंदी का जो पैराग्राफ रहेगा उसे हम इंग्लिश में करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।